Good morning to all. So standard 9CD. Once again, good morning to all. In political science, we are going through chapter number 4, working of institutions. Working of institutions. तो इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से कर रहे हैं। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का कामकाज, संस्थाओं का कामकाज। डेमोक्रेसी अनेक संस्थाओं के कामकाज से बनती है, संवरती है। उनमें से कुछ संस्थाओं का अध्ययन इस चैप्टर में करने का प्रयास किया गया है। चैप्टर के शुरू में एक निर्णय के विषय में बताया गया, जिसके माध्यम से SEBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया। चैप्टर आपको यह बताया है कि वह निर्णय कैसे लिया गया, उस निर्णय तक कैसे सरकार पहुंची, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे। इन बातों को समझाते हुए चैप्टर ने आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता को समझाया। एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू पार्लियामेंट। अब हम लोग पार्लियामेंट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इसका कुछ हिस्सा हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सर्कल अ वर्ड। आई एम गोइंग टू सर्कल अ वर्ड। एक वर्ड को मैं सर्कल करने जा रहा हूं। आपको चैट बॉक्स में लिखना है वह वर्ड क्या है। ठीक है, अपने स्क्रीन पर नजर डालिए। सो राइट द वर्ड विच आई सर्कल इन चैट बॉक्स। देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, कौन कौन वहां एक्टिव है। अदिति सिंह, आदर्श आनंद दोनों 9D से, आयुषी मौर्य 9C, स्वास्तिक क्लास 6 से नहीं लिखा हुआ है। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। प्रश्नों का रिस्पॉन्स देने से दो बातें पता चलती हैं। नंबर 1, मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वह आप तक पहुंच रहा है, और नंबर 2, आप वहां एक्टिवली बैठे हुए हो। ठीक है, स्वास्तिक ने लिखा है सर माई सेक्शन इज डी, तो स्वास्तिक फ्रॉम 9D। तो जो रिस्पॉन्सेस आए उसमें 9D जो है, ठीक है, स्नेहा रानी का भी आंसर आया है, पर उसका भी क्लास सेक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो जो रिस्पॉन्सेस मिले 9D, थोड़ा आगे है रिस्पॉन्सेस करने में, तो 9C स्टूडेंट्स को देखना होगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम लोगों ने यह समझा था कि SEBC को 27% जो निर्णय दिया, रिजर्वेशन दिया गया, उस निर्णय में पार्लियामेंट का क्या रोल था। अब हमारे सामने क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? ठीक है, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है, पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है। ठीक है, इन ऑल डेमोक्रेसीज an assembly of elected representative exercises supreme political authority on behalf of the people। हर एक लोकतंत्र में एक चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज करती है जनता के बिहाफ में। ठीक है, जनता के बिहाफ में, जनता के लिए, जनता की ओर से निर्णय लेने के लिए एक अथॉरिटी होती है, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बना हुआ होता है, उसकी सभा होती है, असेंबली होती है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली, भारत में, ठीक है, वैसे राष्ट्रीय असेंबली को, ठीक है, कैसा राष्ट्रीय असेंबली, जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेटिव? इलेक्टेड। ठीक है, तो इंडिया में, भारत में नेशनल असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट। तो यही क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है हमें? द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, द नेम मे वेरी, नाम जो है अलग अलग देशों में, ठीक है, उस असेंबली का अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिटलर वाले केस में पढ़ा, जर्मनी में रिच स्टैग है। अमेरिका की जो संसद है वह कांग्रेस कहलाती है। आपने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, ड्यूमा। तो अलग अलग देशों में पार्लियामेंट को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, जाना जाता है। बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। नाम अलग अलग जरूर होंगे, नेम में वेरी, पर वैसा एक असेंबली आपको जरूर होगा हर एक लोकतंत्र में। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो आपको एक नेशनल असेंबली जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स से भरी होगी, आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक यह बात बोला कि जहां भी लोकतंत्र है वहां आपको पार्लियामेंट जरूर मिलेगा। नाम कहीं किसी देश में कुछ होगा, किसी देश में कुछ और होगा। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल ऑथोरिटी, जो पार्लियामेंट होती है वह पॉलिटिकल ऑथोरिटी को एक्सरसाइज करती है जनता के बिहाफ में। तो जो पीपल होती है, ठीक है, पीपल के बिहाफ में पार्लियामेंट पावर को एक्सरसाइज करती है। और वहां जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वे जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। एक तरह से बोला जाए तो उनके पास जो शक्तियां हैं वह जनता के द्वारा ही उनको असाइन किया गया है थ्रू इलेक्शन। अब कुछ पॉइंट्स यहां दिए हुए हैं, व्हाई वी नीड ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। सम पॉइंट्स आर सजेस्टेड हियर। देखते हैं क्या क्या बातें चैप्टर में कही गई हैं। 1, पार्लियामेंट इज द फाइनल ऑथोरिटी फॉर मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट फाइनल ऑथोरिटी है कानून बनाने के लिए देश में। दिस task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature। ये पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट वर्क है, मेन वर्क है कानून बनाना। और यह इतना इंपॉर्टेंट काम है कि जो असेंबली होती है
उसको कॉमनली लेजिस्लेचर बोलते हैं, हिंदी में विधायिका। सॉरी। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ। दुनिया में जितने भी संसद हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, संसद होगी, वह संसद नया कानून बना सकता है। चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, जो वर्तमान का कानून है उसको में बदलाव लाया जा सकता है संसद के द्वारा, और abolish existing law and make new one in their place। जो पुराना कानून है उसको बिल्कुल वह खत्म करके नया कानून भी ला सकती है। तो पार्लियामेंट यह काम करती है, और किसी भी व्यक्ति का या संस्था का या कोई नॉन लिविंग थिंग की जो उपयोगिता है, जो प्रयोग है हम करते हैं अलग अलग, या उसका जो उपयोग है वही उसकी आवश्यकता भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फैन क्यों जरूरी है? क्योंकि वह कुछ काम करता है, वह हमें हवा देता है। तो उसी तरह से पार्लियामेंट इन कामों को करती है, वह नया कानून बनाती है, पुराने कानून में बदलाव लाती है, या फिर पुराना कानून को बिल्कुल खत्म करके नए सिरे से भी कोई कानून पार्लियामेंट ला सकती है। तो इन कामों को करने के लिए पार्लियामेंट की आवश्यकता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है, ठीक है, हु रन द गवर्नमेंट, जो सरकार चलाते हैं उसको, उन लोगों को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। तो यह भी पार्लियामेंट की आवश्यकता हो गई, ठीक है। फॉर दिस वर्क आल्सो वी नीड पार्लियामेंट, ठीक है। इसके सेंटेंस को अगर थोड़ा चेंज कर दें तो पार्लियामेंट की आवश्यकता है जो सरकार में है उन पर लगाम लगाए रखने के लिए, उन पर लगाम लगाए रखने के लिए। अगर हमारे देश की बात की जाए तो सरकार में वही होंगे जिनको पार्लियामेंट में बहुमत होगी, और वहां वही कानून पास होगा जिस कानून पर जो सदस्य हैं वे मेजॉरिटी में सहमत हो। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट पूरी दुनिया में, ठीक है, सम कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, कुछ ना कुछ लगाम रखती हैं जो सरकार चलाते हैं उन पर। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। कुछ देशों में, विशेषकर उन देशों में जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार में वही होंगे जिनका पार्लियामेंट में बहुमत होगा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कुछ देश जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे हमारा देश, यहाँ सरकार पर संसद का डायरेक्ट और फुल पूर्ण कंट्रोल होता है। मैंने पहले ही कहा, those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament। हमारे देश में या किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, सरकार में जो है वो तभी तक डिसीजन ले सकते हैं जब तक उन्हें मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का उन्हें सपोर्ट है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट हैव। जो सरकार का पैसा होता है, या बोल लो कि देश का जो पैसा है, उस पर कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। बहुत से देशों में पार्लियामेंट जब सहमति देता है तभी सरकार के पैसे खर्च किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। उदाहरण, हमारा देश अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी का लास्ट आते आते देखना बजट की बात होने लगेगी। तो हमारे देश में हर साल, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बजट लेकर के आती है। केंद्र सरकार पूरे देश के लेवल की बजट रखती है,
राज्यों की सरकार अपने अपने राज्य की बजट अपनी अपनी विधानसभाओं में रखती है और संसद उस बजट को पास करता है और उस बजट में सरकार के फाइनेंशियल अरेंजमेंट होते हैं। पूरा उसमें लेखा जोखा होता है, कितने पैसे कहां से आमदनी होगी, कितने खर्च होंगे। अगर खर्च ज्यादा हुआ तो जो अंतर है कमाई का और खर्च का, वह अंतर कहां से पूरा किया जाएगा। तो काफी कुछ बजट में रहता है और बजट संसद में डिस्कस होता है और उस पर फिर वोटिंग भी होती है। ठीक है, कई बार ध्वनि मत से ही बात हो जाती है, बहुत बार ठीक है वोटिंग भी हो जाता है। और सरकार, अगर तुम लोग स्टैंडर्ड 8 में पढ़े हो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कोई भी बिल है सरकार का, कोई भी प्रस्ताव है सरकार का, अगर कोई प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट भी, ठीक है, रेजिग्नेशन हो जाएगा गवर्नमेंट का। फिर नए सिरे से गवर्नमेंट बनी तो बनी, नहीं तो फिर चुनाव की भी नौबत आ जाती है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सरकार, कोई भी सरकार में तब तक रहते हैं जब तक उनका मेजोरिटी होता है, और मेजोरिटी है तब तो जो सरकार बिल ला रही है वो पास होगी। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। एक और काम है पार्लियामेंट का, वह है डिस्कस करना, डिबेट करना। ठीक है, जो पब्लिक इश्यूज हैं, ठीक है, नेशनल पॉलिसी है, उन पर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, और वो हाईएस्ट फॉर्म है डिस्कशन का। लीडर्स वहां डिस्कस करते हैं और फिर निर्णय लिया जाता है किन बातों को किस तरह से लागू करना है। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। यह पार्लियामेंट का विशेषाधिकार है। किसी भी मैटर पर पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन मांग सकती है। जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन अवर होता है या फिर दूसरे और भी डिबेट होते हैं, तो जो लीडर्स होते हैं वे सरकार से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और पार्लियामेंट खुद भी, ठीक है, उस देश के अंदर, जो हमारी पार्लियामेंट है हमारे देश के अंदर, किसी भी संस्था से कोई इंफॉर्मेशन उसे चाहिए तो वो मांग सकती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। वह इंफॉर्मेशन मांग कर क्या करती है, इंफॉर्मेशन मांग करके उस पर वहां चर्चा होता है, और कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। तो फॉर दिस वर्क आल्सो वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज पावर टू सीक इंफॉर्मेशन, and when parliament seek any information, discussion take place and government forced to take initiative if there is problem to solve those problem. तो ये आपको था why we need parliament। इसमें आपको बताया गया पार्लियामेंट ये काम करती है, और पार्लियामेंट वो काम करती है तो हमें उसकी आवश्यकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़ा है कुछ बातों को, और कुछ स्टैंडर्ड 8 में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये महसूस होता होगा कि मैं तो ये जान रहा हूँ। तो बहुत से पैराग्राफ आपको लगेंगे कि मैं इसको समझ रहा हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ, अगर आप उसको रिलेट करते हैं अपने पिछले क्लास के पढ़ाई से। तो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडर्ड 8 में भी पार्लियामेंट लेकर चैप्टर था, वहां बताया गया। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट। अधिकतर मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के काम को दो हिस्सों में बांटा गया है। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस। इसको चैम्बर या फिर हाउसेस बोलते हैं। तो दुनिया के बहुत से देशों में, स्पेशली जहां मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वहां पर हम टू हाउस देखेंगे। ब्रिटेन का पार्लियामेंट में भी 2 हाउस है, अमेरिका की पार्लियामेंट आल्सो हैज 2 हाउस, और भारत में 2 हाउस है, वो तो आप जानते ही हो, दैट इज यू वेल नो, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जहां है
वहां 2 हाउसेस आप देखोगे, 2 चैम्बर देखोगे, चैम्बर बोलो या हाउस बोलो। 1 हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, उसमें से एक हाउस लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, जबकि जो दूसरा हाउस है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। हमारे देश में लोकसभा, लोकसभा के सदस्य डायरेक्टली, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं चुना गया तो 2 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो उनको, उन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो भी है लोकसभा के सदस्य, दे गेट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो दूसरा हाउस है राज्यसभा, वो इनडायरेक्टली उसके सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कहां से चुन करके आते हैं? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, और साथ में राज्यसभा में 12 ऐसे सांसद होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो दुनिया में आपको ये देखने को मिलेगा 2 हाउसेस, एक हाउस डायरेक्टली चुना जाए और एक इनडायरेक्टली। अमेरिका में भी है, ठीक है, ब्रिटेन में भी है। The most common work of the second house is to look after interest of various state। जो दूसरा हाउस है उसका मुख्य काम होता है स्टेट्स के, ठीक है, राज्यों के हितों की, ठीक है, सुरक्षा करना, ठीक है। उसको आप रीजन बोल सकते हो, उसको आप फेडरल यूनिट बोल सकते हो। इसी के लिए हमारे देश में उसका नाम ही है राज्य सभा, राज्य सभा। इन आवर कंट्री, नेक्स्ट पैराग्राफ, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। हमारे देश में पार्लियामेंट का 2 हाउस है। द 2 हाउसेस आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। जो 2 हाउस है, एक को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यसभा, और दूसरे को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। तो यह 2 हाउस है हमारे पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट के सदस्य, पार्लियामेंट का मतलब हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। आपने एसीबीसी के संदर्भ में देखा कि, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो सरकार के स्पीच को वहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। आपने क्लास 8 में प्रेसिडेंट के काम में, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति की मंजूरी होती है और संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे भी संसद के अभिन्न अंग है, ठीक है। ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, जो राष्ट्रपति हैं वो किसी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पार्लियामेंट के अभिन्न अंग है, हिस्सा है। दैट इज वाई ऑल लॉ मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और आप जानते हो कानून बनने की प्रक्रिया में जब कोई प्रस्ताव संसद पास कर देती है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करते हैं, अपनी सहमति नहीं देते हैं, तब तक वह कानून का शक्ल नहीं लेता। तो इस तरह से जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं। यू हैव रेड अबाउट इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। फ्रॉम द चैप्टर 3 you know how लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस, जो इससे पिछला चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग ने देखा था लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। और पिछले क्लासेस में भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिला है। लेट अस रिकॉल, चलिए कुछ बिंदुओं को हम लोग एक बार फिर से याद करते हैं, ठीक है।
की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेस, जो राज्यसभा है लोकसभा है उसके कुछ डिफरेंसेस को हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन के बेसिस पर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा के सदस्य, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। टुमारो आई विल आस्क क्वेश्चन एंड आई विल सी हु विल आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, आप इसको सर्च करना, लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, राज्यसभा के कितने हैं, ठीक है। लोकसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, अभी मैंने बताया भी, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स, लोकसभा के सदस्यों जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का रहता है, ठीक है। और राज्यसभा का कितना रहता है, ये आप क्लास 8 में भी पढ़े हो। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट, कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड, क्या जो हाउस है लोकसभा है राज्यसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, इसको लेकर के स्टैंडर्ड 7 में भी था क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है यह आपको मैं होमवर्क के रूप में असाइन कर रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं कल जब शुरुआत होगी क्लास की मैं पूछूंगा, देखूंगा कितने लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो। नाउ मूविंग अहेड, विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, एक क्वेश्चन उठता है कि राज्यसभा लोकसभा में कौन पावरफुल है। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड अपर चैम्बर एंड द लोकसभा लोअर चैम्बर। अगर हम, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का एक और नाम देखें तो राज्यसभा को अपर चैम्बर भी कहा जाता है, लोकसभा को लोअर चैम्बर। तो इसको देखने से लगता है अरे लोकसभा लोअर चैम्बर, अच्छा अच्छा उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है, ऐसा देखने से लगता है पर ऐसी है नहीं। बट दिस डज नॉट मीन, ठीक है, इस नाम के आधार पर ये आप मतलब नहीं निकालिए कि राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड सिस्टम ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यह पुराना तरीका है, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम है, तो ये बोलने के आधार पर नहीं जाइए, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज give the Rajya Sabha some special power over the state, but on most matter लोक सभा exercise supreme power। हमारे संविधान की बात करें, ठीक है, इवन ब्रिटेन का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां जो प्रैक्टिस में है वहां जो अपर हाउस है, ठीक है, उसके पावर जो हाउस डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जा रहा है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, उससे आपको कम देखने को मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, राज्यसभा को कुछ पावर मिला है लेकिन अधिकतर मैटर में, इंपॉर्टेंट मैटर में लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर एंड बिकॉज ऑफ दोज पावर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। अब देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच हाउस इज मोर पावरफुल हाउ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी आ जाता है राज्यसभा सॉरी लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा एक्सप्लेन। तो लोकसभा ताकतवर है राज्यसभा से, इसको लेकर के क्या पॉइंट्स यहां दिए गए हैं आप देखो। पहला पॉइंट, एन ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है तो दोनों हाउस से उसको पास कराना है, ठीक है। But if there is difference between the two houses, the final decision is taken in joint session। अब देखो सरकार है तो सरकार कब रहेगी, जब उसको लोकसभा में बहुमत है। तो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में हो गया पास, पहुंचा राज्यसभा, राज्यसभा में हो सकता है उसको इनकार कर दिया जाए, तब वैसे में ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन में मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर के बैठेंगे निर्णय लेने के लिए। तो वैसे में, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि लोकसभा ने जिस बिल को पास किया है, जिस लॉ को पास किया है,
वह ज्वाइंट सेशन में भी पास हो जाएगी, मैक्सिमम चांसेस है। तो इस तरह से आप देखो लोकसभा का अपर हैंड है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन मनी मैटर। अगर मनी मैटर की बात करें तो लोकसभा का हाथ, ठीक है, काफी मजबूत किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने ही। वंस लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड। मनी मैटर में तो कोई ज्वाइंट सेशन नहीं, सीधा बात है कि अगर लोकसभा पास कर दिया है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक 14 दिनों के लिए अपने पास रख करके वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा चीज कर दीजिए। ठीक है, 14 दिन के बाद द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। लोकसभा राज्यसभा के सुझाए चेंजेस को अपनाए, कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से मनी मैटर में तो, ठीक है, बिल्कुल अपर हैंड है लोकसभा की। आगे है तीसरा पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब सरकार, सरकार उसी की होगी जिसका लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, राज्यसभा में अगर जीरो भी है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए सपोर्ट, और लोकसभा में बहुमत उसको है प्राप्त, द पर्सन विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इफ ही और सी विल फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरह से सरकार पर जो कंट्रोल है, या सरकार वो लोकसभा से ही होती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वही व्यक्ति बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, राज्यसभा में उसके पास जीरो भी सपोर्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा में उसको जो उस समय 50% होगा, ठीक है, आज के रेट में 272 है, तो इतने मेंबर का सपोर्ट है, द पर्सन विल बी द प्राइम मिनिस्टर। If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Minister, all ministers including the Prime Minister have to quit, और अगर लोकसभा में अधिकतर सदस्य यह बोल दे, मेजोरिटी, कि हमको कोई विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री रिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन हो जाता है। नए सिरे से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है बनो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है बनाओ। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। ठीक है, तो सरकार पर लगाम का यह पावर राज्यसभा के पास नहीं है। अब देखो, ठीक है, अब यहां पर एक दिन की व्याख्या है। ठीक है, 7 दिसंबर 2004 was an ordinary day in the life of 14th लोकसभा। अब उसकी कार्यवाही आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आपको समझाने के लिए कैसे वहां पर कामकाज होता है। तो बड़ा जो प्रश्नकाल होता है वो बड़ा टफ होता है। ठीक है, मिनिस्टर के लिए भी जो क्वेश्चन आवर होता है, मिनिस्टर के लिए भी टफ होता है और ऑफिसर्स के लिए भी। मैंने पहले भी कहा कि जब क्वेश्चन आवर चलता है तो मिनिस्टर तो वहां रहते हैं जिनसे प्रश्न पूछना है, और मिनिस्टर के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी रहते हैं, उनका बैठने का एक जगह रहता है। और कई बार कोई ऐसा प्रश्न उठता है जिसका जवाब तुरंत देना है और मिनिस्टर के पास वह डाटा अवेलेबल नहीं होता है, तो वह अपने ऑफिसर्स की तरफ देखते हैं कि जल्दी से डाटा अवेलेबल कराओ, मुझे आंसर करना है। ठीक है, कुछ समय वो ले लेते हैं। ठीक है, अगर डाटा ऑफिसर के पास अवेलेबल है तो तुरंत दे देगा, अदरवाइज बोलेगा कि कुछ समय चाहिए। और फिर वह ऑफिसर जो वहां मौजूद है, अगर उसके पास डाटा नहीं है तो तुरंत वो अपने विभाग में फोन करेगा, कह रहे ये क्वेश्चन उठा है, जल्दी से डाटा अवेलेबल कराओ, आंसर अवेलेबल कराओ। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका।
ठीक है, कार्यपालिका, पॉलिटिकल, राजनीतिक। नाउ राजनैतिक। So this is our next point in this chapter, political executive, राजनैतिक कार्यपालिका. Do you remember the story of office memorandum with which we started this chapter? क्या उस ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी याद है जिससे हम चैप्टर शुरू किए थे? We found out that the person who signed the document did not take this decision. हमने, ठीक है, क्या देखा कि जिसने उस पर साइन किया था, जिस अफसर ने, निर्णय उसका नहीं था. He was only executing. वह व्यक्ति क्या कर रहा था? ठीक है, किसी और के लिए हुए निर्णय को एग्जीक्यूट कर रहा था. We noted the role of प्राइम मिनिस्टर. हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का रोल देखा. ठीक है, but we also know that he could not taken that decision if he did not have support of लोकसभा. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि उस निर्णय के पीछे प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट थे, विशेष रूप से यहाँ जिक्र किया जा रहा है लोकसभा का. In that sense, he was only executing the wishes of parliament. तो अगर हम देखें तो जो व्यक्ति सिग्नेचर किया, नोटिस निकाला, ऑफिस मेमोरेंडम, वह व्यक्ति पार्लियामेंट की इच्छा को ही पूरा कर रहा था, जिसने वह ऑफिस मेमोरेंडम निकाला और उस पर जिसका सिग्नेचर था. ठीक है, लेस देन 2 minutes is there. If any question, put it in chat box. If any of you have any question, put it in chat box. या ग्रेसी ने भी उस समय आंसर किया था. Anyone? ग्रेसी फ्रॉम 9D. किसी का कोई प्रश्न? मेक इट फास्ट. चलो, आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजा है नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर का. उसको नोट कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, फेयर कॉपी में, और उसे याद करना है आपको. ठीक है. अब देखो, एक क्वेश्चन आया है. ठीक है, बीसी बैकवर्ड कमीशन. ठीक है, तो एक प्रश्न रहा, उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कल सुबह जल्दी से. सो दैट्स ऑल. और कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप कर देना, पर्सनली व्हाट्सएप में, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम. गॉड ब्लेस यू ऑल.